जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा। मैंने 8 नवंबर को इसको लिखा भी था कि मणिपुर कैन बी हैंडेड टू मेइतेइज एंड कुकीज कैन बिगिन मूविंग टू मिजोरम टू क्लेम कुकी लैंड इन बांग्लादेश म्यांमार जो भी है। दूसरा, ये मिजोरम के एमपी ने बोला है कि म्यांमार के रिबल आउटफिट को कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करो, और सारे रिबल यूनिट्स कुछ मर्ज हुए हैं मिजोरम सीएम की प्रेजेंस में। 6 मार्च 2025 का है। अब इसको कुछ लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि ओ हम तो कब्जा करने वाले हैं, म्यांमार तो भारत ज्वाइन कर लेगा, म्यांमार को ऑफर कर दिया है। म्यांमार को भारत ने कुछ ऑफर नहीं किया है, दिमाग में से निकाल लो। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। भारत ने म्यांमार को कुछ ऑफर नहीं किया है। 5 नवंबर 2024 को ये प्रेडिक्शन दिया था, जिन्होंने देखना है ये वीडियो देख सकते हैं ये वाले हैंडल पे आके। तो तभी मैंने बता दिया था, क्या बताया था मैंने, कि मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो अमेरिका में 2 स्पीच दिए, पहली स्पीच में उनका ये कहना था कि म्यांमार और बांग्लादेश के एरियाज जो है वो ज्वाइन करेंगे भारत का यूनियन। दूसरी स्पीच इन्होंने ये दी थी कि हम जबरदस्ती तीनों कंट्री में अलग रह रहे हैं, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, जिसको चलते मीडिया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स टूट पड़े गवर्नमेंट के ऊपर कि आप प्लीज इसका खंडन करो, इनको निकालो जॉब में से, जो ये वो पूरा बहुत गाली पड़ा गवर्नमेंट को। लेकिन लोगों ने समझा नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि तीनों कंट्रीज में हम जबरदस्ती रह रहे हैं, हम तीनों इंडिया में रह सकते हैं। आप म्यांमार का ज्योग्राफी का एक पोर्शन और बांग्लादेश का ज्योग्राफी का एक पोर्शन इंडिया में मर्ज हो सकता है। ये उनके कहने का इंटेंट था। 5 नवंबर को ही वीडियो बना के ये बता दिया था कि ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी को बुला जाए कि आप रख लो, और कुकीज को बुला जाए कि आप जाके जो मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश की दोनों ज्योग्राफीज में आप अपना एरिया कार्व आउट कर सकते हो। नेशनलिज्म का जो मिजोरम सीएम बोल रहे हैं कि कुकी और ये सारे समाज, जो और ये चिन कम्युनिटी सब मिलके एक अपनी डोमिनेंस वाला रीजन बना सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो, आप बांग्लादेश म्यांमार में जो चाहे करें, लेकिन मणिपुर मैतेई कम्युनिटी का रहेगा। तो इसी के चलते आपने अपॉइंटमेंट्स देखी जहां पे अजय भल्ला जी मिजोरम के मणिपुर में, और मिजोरम में जनरल वीके सिंह की अपॉइंटमेंट हुई, गवर्नमेंट ने करी। तो सिंपल है कि भाई मैतेई कम्युनिटी के लिए ही मणिपुर होना चाहिए, और कुकीज जो है वो ये बड़ा लड़ाई लड़ना है म्यांमार और बांग्लादेश के रीजन्स में, जहाँ पे उनको ओरिजिनल अपना कुकी लैंड, जो लैंड जो भी बनाना है वहां बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नवंबर 2024 को मैंने बोला था, और ये 6 मार्च को ये हो चुका है कि मिजोरम के एमपी विजिट किए हैं रिबेल आउटफिट को और ऑफर किए हैं कि आप इंडियन यूनियन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे म्यांमार के भी रिबेल यूनिट सारे मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो म्यांमार भारत में नहीं ज्वाइन हो रहा है, भारत ने ऑफर दिया है ये रिबेल यूनिट्स को कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप म्यांमार और बांग्लादेश का एक भाग अपने साथ लेके आ सकते हैं भारत ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अफवाह चला रहे हैं कि भारत ने म्यांमार को बोल दिया कि ज्वाइन कर लो। नहीं, म्यांमार को, कंट्री को नहीं बोला है ज्वाइन करने को, ठीक है। तो ये तो लंबा चलेगा, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म, बट ये है समझना कि आपका मणिपुर का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। इसी के चलते 5 मार्च का अमित शाह जी का स्टेटमेंट, डायरेक्शन आया है कि मणिपुर के सारे रोड्स ओपन हो जाने चाहिए 8 तारीख तक, फ्री मूवमेंट होना चाहिए, किसी को कहीं रोका नहीं जाना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे मणिपुर, क्योंकि जिनको भी जो कुछ भी करना है वो जाके मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ दंगल मचाए, जो भी करना है, यहाँ पे कुछ नहीं। आई थिंक मैंने 8 नवंबर को इसको लिखा भी था कि मणिपुर कैन बी हैंडेड टू मैतेइज एंड कुकीज कैन बिगिन मूविंग टू मिजोरम टू क्लेम कुकी लैंड इन बांग्लादेश म्यांमार जो भी है।